एरीज असेंडेंट है। मेरिट है बट अब देखो एरीज असेंडेंट का चार्ट है, क्या होगा, एरीज इसकी पर्सनैलिटी में दिखेगा, जल्दबाजी, इम्पेशेंट नेचर दिखेगा, लेकिन ये प्रोमिनेंट दिखेगा। क्यों दिखेगा मालूम है? क्योंकि मंगल छठे भाव में वर्गो साइन में गया सैटर्न के साथ। ठीक है, सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन हो गया, तो वर्कोलिक मेहनत तो ज्यादा है ही। अब एक चीज बता रहा हूं कि मैंने क्या प्रेडिक्शन किया था इस चार्ट में। मैंने बोला आपके फादर या आपकी नानी की साइड मोस्ट प्रोबेबली। ऐसा क्यों? नानी की साइड ज्यादा क्यों? क्योंकि सैटर्न मार्स वर्गो में बैठा हुआ है। ठीक है, तो वहां पे कुछ ट्रेजेडी है, लेकिन क्या है, देखो मून इज वाटर। ठीक है, मरकरी आपका मैटरनल अंकल होता है। मरकरी ध्यान से देखो राहु के साथ है कैंसर साइन में, मून के साथ एक्सचेंज में है। देखो एक्सचेंज का मैजिक देखना, तो मून का संबंध हो गया यहाँ पे, मरकरी राहु मून, और सैटर्न मास बैठा ही है छठे भाव में। प्रेडिक्शन क्या था कि आपके कोई मामा यानी कि आपकी मदर का कोई भाई बचपन में कुएं में कूद करके या कुएं में डूब करके मर गया, ये प्रेडिक्शन था। अब आप सोचिए ये 1980 का बंदा है, इसकी मदर 1960 की होंगी कम से कम। ठीक, तो आपने वो इवेंट बता दिया जो 1960 और 70 के बीच में हुआ है। तो जब मैं इनको ये बोला तो मैं बोला अरे यार आप तो बहुत पीछे पहुंच गए, सिर्फ D1 से। क्यों? मून इज वाटर, राहु गोल चीज, तो मैंने बोला राहु मून कुआं, मरकरी मामा। मामा प्रोमिनेंट क्यों है? क्योंकि सैटर्न मार्स बैठा है वर्गो में, वहां पे दिख रहा है मुझे, और सिक्स का लॉर्ड बैठा हुआ है कैंसर साइन में राहु मून के साथ, परिवर्तन योग में मून के साथ। अब एक चीज बताता हूं, हो सकता है मून मदर है, मरकरी मामा है ना, परिवर्तन योग हो गया। जो इंसिडेंट इनकी मदर के साथ होना था, मून इज मदर, वो इनके मामा के साथ हो गया, यानी मामा बीच में आ गया। हो सकता है कि मदर को बचाने गया और खुद डूब गया। ऐसे लोग देखे हैं ना आपने बहुत बार, कि आग से बचाने गया, वो बच गया, वो मर गया बेचारा। सन इज योर फादर, सन का परिवर्तन योग है मार्स के साथ, मान लीजिए। अभी बताऊंगा, वो पहले इसको कंप्लीट करता। तो यहाँ पे क्या हुआ, मामा कुएं में कूद के डर मर गया। ठीक है, वो डेथ हो गया। क्लाइंट ने पैसा दिया है तो कुछ तो बताओगे उसके चार्ट का एनर्जी, कुछ तो उसको दिखाओगे अपना कला। लोग कला देखने का पैसा देते हैं ना। अब इसके साथ क्या है, मून एफ्लिक्शन में है सैटर्न के साथ राहु के साथ, तो क्या है, एंग्जाइटी इश्यूज है, स्किन इश्यूज और एंग्जाइटी इश्यूज। समझ रहे आप? साइकोलॉजिकल इश्यू देगा किसको, मदर को, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यू देगा। क्यों? मून और मरकरी दोनों इन्फ्लुएंस में है, राहु मार्स सैटर्न तीनों। वीनस के नेक्स्ट हाउस में शुक्र पत्नी होता है, उसके नेक्स्ट हाउस में कौन बैठा हुआ है, राहु, कैंसर साइन में, सन कैंसर साइन में, मून आ जाएगा एक्सचेंज होके। तो यहाँ पे तो ज्यादा बन जाएगा सन सन राहु मून, यहाँ पे सन राहु मून बन जाएगा। सन और मून दोनों वीनस के शत्रु, आगे की तरफ बढ़ा वीनस, यानी कि एक अननोन फियर देगा मदर और वाइफ को, एक अननोन फियर, डर, एक साइकोलॉजिकल इश्यूज। नेक्स्ट बहुत बार देखा गया है कि चंद्रमा के नेक्स्ट हाउस में राहु है, अननोन फियर देता है। मेरा जॉब तो नहीं चला जाएगा, मेरा ऐसे तो नहीं होगा, मैं ऐसे, मतलब थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इश्यूज। ठीक है, मैंने कहा है कि राहु मून फॉरेन का कॉम्बिनेशन होता है।
फॉरेन एजुकेशन, मरकरी इज लर्निंग, राहु फॉरेन, मून ट्रेवल है, ट्रेवल करेगा एजुकेशन के लिए, फॉरेन में एजुकेशन लेगा। ठीक है। और जो बुआ है, क्योंकि बुआ भी मरकरी को रिप्रेजेंट करती है, तो उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम रहेगा। सिंपल सी चीजें होती है, सिंपल से ग्रह कारक तत्व ऐड करना होता है, प्रेडिक्शन आएगा। ठीक है। समझ में आ रहा है? सैटर्न मून क्या होता है? सैटर्न इज योर प्रोफेशन, मून इज ट्रेवल, यानी प्रोफेशन में ट्रेवल करेगा। और फोर्थ हाउस एफ्लिक्शन में हो गया तो अपनी बर्थ प्लेस से दूर ही जाएगा, फॉरेन जाएगा। राहु बहुत लोगों के फोर्थ हाउस में मिलेगा जो फॉरेन जाते हैं। राहु मून का ट्राइन कनेक्शन फॉरेन जाने का एक कॉम्बिनेशन होता है, ये बहुत लोगों के चार्ट में मिलेगा आपको। केतु सन सैटर्न को देखता है, और केतु कैप्रिकॉन में भी है, संघर्ष देगा, करियर में संघर्ष देगा, टांगों में इशू देगा, क्योंकि केतु कैप्रिकॉन में है और सैटर्न फिर वर्गो में मार्स के साथ बैठा हुआ है। ठीक है। सो थोड़ा सा एक चार्ट में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जहां पे आप अपनी कला दिखा सकते हैं, बाकी तो है ही, जो है वो है। ठीक है। सिक्स्थ हाउस में देखिए आप, मार्स, सैटर्न, फिर मरकरी, लोन का प्रॉब्लम देगा। मेलिफिक्स है, लोन का प्रॉब्लम देगा। क्यों देगा? सैटर्न मार्स मरकरी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन करवाएगा, कुछ घर बनवाएगा या कुछ इस तरीके का। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इशू, सिक्स हाउस आपका कमर है, मार्स जब एफ्लिक्शन में हो जाए, सैटर्न मार्स मरकरी या सैटर्न मार्स राहु, पैरालिटिक अटैक देता है, या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इशू, बैक पेन देता है। अब ध्यान से सुनिएगा, सन मार्स मरकरी का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, और सैटर्न उसको देख ले, या मार्स मरकरी सन का कॉम्बिनेशन है और सैटर्न उसके त्रिकोण में बैठा हो, बहुत बार, या राहु सन मार्स मरकरी, या सन मार्स मरकरी और राहु देख ले, मार्स मरकरी है राहु देख ले, तो दादा या आदमी को या उसके फादर को पैरालिसिस का अटैक पड़ता है। आप देखिएगा ये कहां से आया। अब आप पैरालिसिस के अटैक जिसको पड़े हैं, मार्स मरकरी मिलेगा आपको, और सैटर्न उसको देखता होगा, सैटर्न का संबंध होगा कुछ ना कुछ। ठीक है। अब ये कहां से आई चीजें? ये किताब में नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन कैसे आया मालूम है? कि आपके ग्रैंडफादर हैड पैरालिसिस अटैक, तो बताइए, मार्स मरकरी का त्रिकोण का संबंध, मार्स मरकरी सैटर्न का कुछ संबंध होगा चार्ट में। ठीक है। ये एक चार्ट है, सीधा सा बताता हूं। जुपिटर रेट्रो है राहु के साथ, ठीक है। सन यहाँ पे है, वीनस यहाँ है, वीनस रेट्रो है, यहाँ मार्स मरकरी सैटर्न है। अपना कॉम्बिनेशन बताइए चार्ट का, जिन्होंने बोला कि मेरे ग्रैंडफादर को हुआ है। ठीक है। इसमें देखो मार्स मरकरी है सैटर्न के साथ, सन यहां बैठा है, सन आगे जाएगा, आपके ग्रैंडफादर को है ना, मार्स मरकरी का कॉम्बिनेशन है कि नहीं? अच्छा, सन मार्स आपका बैठा हुआ, सन मार्स केतु वर्गो साइन में, मरकरी, और उसके आगे नेक्स्ट हाउस में मरकरी है। देखो अभी बताता हूं। इसके अलावा देखो एक चीज बताता हूं, यहां पे देखो मार्स मरकरी सैटर्न बैठा हुआ है, सन इज द फादर, सेम डिस्पोजिटर है,
सन आगे की तरफ जाएगा तो उसको कौन मिलेगा? मार्स मरकरी सैटर्न, प्रोग्रेशन। यानी कि संभावना क्या है, इसको या इसके फादर को पैरालिसिस का अटैक पड़ेगा। नाइन्थ हाउस आपके फादर का लगन है, फादर के लगन लॉर्ड देखो जुपिटर रेट्रो है, राहु के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, तो पैरालिसिस का अटैक है। एक और चार्ट दिया था मैं, कुछ ना कुछ ऐसे मिलेगा। एक और चार्ट दिया था, यहां पे था सन मार्स मरकरी और सैटर्न यहां पे था। इस आदमी को खुद अटैक पड़ा है। खुद जब अटैक पड़ता है तो एरीज का जो साइन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं वो एरीज जब एफ्लिक्शन में आ गया, मिर्गी के दौरे पड़ना। अश्विनी, my husband having sun mars mercury in leo aspected by saturn from scorpio, my father has paralysis। इस आदमी को पैरालिसिस का अटैक है। देखो सन मार्स मरकरी है, सैटर्न त्रिकोण में बैठा हुआ है, केतु एरीज में था, सैटर्न एरीज को देखता है। जब आदमी को खुद को इफेक्ट पड़ता है ना तो उसके लगन और उसकी एरीज साइन को इफ्लिक्शन में होगा, 101% होगा। मिर्गी के दौरे एरीज साइन मैंने बहुत बार देखा, सैटर्न लिब्रा में है, सैटर्न लिब्रा में है, एरीज को देखता है सैटर्न। और चार्ट में मरकरी केतु, क्योंकि कुजवत केतु है ना, मरकरी केतु के साथ है, मार्स का संबंध कहीं ना कहीं है, सैटर्न मार्स का, मार्स मरकरी का कुछ संबंध, तो उसको मिर्गी के दौरे, मून एफ्लेक्शन में होगा, राहु के प्रभाव में। मून के ऊपर जब मिर्गी के दौरे आप देखेंगे तो मून एफ्लिक्शन में होगा, एरीज साइन एफ्लिक्शन में होगा, मरकरी मार्स और केतु के इन्फ्लुएंस में होगा मिर्गी के दौरे। ठीक है, पैरालिसिस। तो इस आदमी को खुद को पड़ा है। अब एक चार्ट सेम ऐसे ही, सैटर्न यहां बैठा हुआ है, सन मार्स मरकरी नाइन्थ हाउस में, फादर पैरालाइज्ड, फादर इज पैरालाइज्ड, क्योंकि नाइन्थ हाउस फादर का है, सैटर्न देखता है नाइन्थ हाउस फादर का लगना है। एक आदमी का, अब देखो ये कैसे आया, देखो इसलिए बोलता हूं ऐसे ही कोई टेक्निक नहीं आता है। सुबह से शाम ज्योतिष के बारे में सोचता है, अब्सेंट माइंडेड हो जाता हूं, तब आता है कोई चीज। मैं ऐसे ही जा रहा था, किससे बात हुआ, अरे सर आपने मेरा चार्ट डिस्कस किया, ऐसा ऐसा बात हुआ। अच्छा ठीक है सर, मेरे फादर को ना पैरालिसिस का अटैक पड़ा। मैं कहा अच्छा, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। मैं कहा चलो ठीक है, मैंने सुना, वो चार्ट याद है मुझे। अब मैं ऑफिस गया, मेरे कलीग उसके फादर को पैरालिसिस का अटैक। ठीक है, ऐसे ही जा रहे हैं हम दोनों साथ में, तो फादर की बात हो रही है, अच्छा मेरे फादर को दिखाने। अच्छा मैं कहा अच्छा यार तेरा ऐसा टाइम आने वाला है, ऐसे वैसे मैं बात ऐसी उसको बता रहा। फिर याद आया सन मार्स मरकरी इसके चार्ट में नाइन्थ हाउस में, फादर पैरालिटिक। फिर याद आया जो उस चार्ट था उसमें भी सन के नेक्स्ट हाउस में मार्स मरकरी है, सेम डिस्पोजिटर है, और रोल आ रहा है सैटर्न मार्स का, इसका भी सैटर्न देख रहा है। ठीक है, फिर याद आया ऑफिस में एक, मैं कहा यार इसके भी मार्स मरकरी का कॉम्बिनेशन एट्थ हाउस में है और सैटर्न देखता है उसको भी। तो मैं बोला यार तेरी फैमिली में किसी को पैरालिसिस का अटैक है क्या? बोले हाँ है। मैं कहा देखा? बोले ये तो मैंने ही बताया तुझे। मैं कहा मैंने, तूने कब बताया मुझे? मैं कहा मैं ऑब्जर्व कर रहा था, मैं सोचते हुए आया तो मुझे दिखा कि अच्छा इसके चार्ट में। तो जब ज्योतिष आपको चुनता है ना, आप ज्योतिष नहीं चुना करते कि मुझे तो पढ़ना है, कोर्स करूंगा ऐसा बन जाऊंगा। यूनिवर्स करता है आपसे बातें, अगर आप इस लायक हो, काबिल होंगे तो आएगा, किसी किताब में नहीं होगा, जस्ट ऑब्जर्वेशन लगा के देखिए, मिलेगा, 100% काम करेगा ये। ग्रैंड मदर को था तो आपने चार्ट में देखो क्या कॉम्बिनेशन है, आपके चार्ट में भी वो रिफ्लेक्शन होगा कुछ ना कुछ। और एक और चीज बता दूं, हमारे धर्म में टाइम जो ट्रेवल करता है ना वो सर्कुलर ट्रेवल करता है, टाइम जो है सर्कुलर उसमें ट्रेवल करता है, तो इवेंट रिपीट होते हैं।
इवेंट्स रिपीट होते हैं। जैसे भगवान जो है अलग अलग युग में जन्म लेते हैं, लेकिन अलग अलग फॉर्म में लेते हैं, और हमेशा किसके लिए? धर्म को एस्टेब्लिश करने के लिए, किसी को मारने के लिए, किसी को एस्टेब्लिश करने के लिए हमेशा अवतार होता है, लेकिन वो रिपीट होते हैं। पहले वो आए, फिर ये आएंगे, वो आए। तो इवेंट जो है ना रिपीट होता है। कई बार जो आपके ग्रैंडफादर को हुआ वो आपके बच्चे को या आपको भी हो सकता है। होता है ऐसा। थ्योरी ऑफ कर्मा यही है कि आपका इवेंट रिपीट होता है। समझ रहे आप? इसीलिए जेनेटिक डिजीज होते हैं। वो ट्रैवल, वो चलता है आगे से आगे। लावण्य जी के चार्ट में सैट सन मार्स केतु वर्गो साइन में देखो। मरकरी नेक्स्ट हाउस में है ना। तो क्या है? नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज। मार्स मरकरी बहुत जगह मिलेगा आपको। मार्स मरकरी आर्द्रा में या ऐसी जगह में जहां पे लैंडस्लाइड के लोग, नीचे लोग मर गए, या चट्टान गिर के मर गया, उसमें मार्स मरकरी का रोल होता है। सैटर्न मार्स मरकरी। ठीक है ना? सो ऐसा है ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोलॉजी इज द बेस्ट, है ना। तो आज का यही समाप्त होता है। आपको लगभग 3 चार्ट में प्रैक्टिस के लिए दूंगा हफ्ते में। प्रैक्टिस करना है, इंडिविजुअली भेजना है मुझे, तब मैं आपकी प्रेडिक्शन पढ़ूंगा। D1 से करिए। मुझे पता है D9 पे, नक्षत्र पे चीजें निर्भर करती हैं, वहां से ज्यादा क्लैरिटी आता है। लेकिन आप अगर D1 से भी प्रैक्टिस करेंगे आपका आएगा। आप ये मत सोचिए कि D1 तो बहुत छोटा सा चार्ट होता है जी, ऐसे मत सोचिए। जिसका आपके साथ कुछ कर्म होगा वही आपके पास आएगा और वही प्रेडिक्शन जाएगा। आप सिर्फ प्रिपेयर करिए अपने आप को। ये मत बोलिए कि मैं D60 सीखूंगी, मैं ये करूंगी। जिसको नहीं आएगा D60 से भी कुछ नहीं आएगा। बड़े बड़े हैं, मैं जानता हूँ। समझ में आया आपको? कॉपी इज ए चैलेंज, है ना। हर कुंडली एक चैलेंज हो जाता है। जी। अब आपको, आप लोगों को आइडिया लग चुका होगा, आपने 8 क्लासेस कर लिया है तो आपको आइडिया लग गया कि भाई अच्छा चार्ट ऐसे देखने हैं, ट्राइन कनेक्शन थोड़ा थोड़ा, मतलब स्नैपशॉट थोड़ा सा आने लग गया अब आपको, है ना। जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस करेंगे तो रिफाइन होती चली जाएंगी चीजें, है ना। मान लीजिए भाई मैंने 8 लेक्चर में कुछ नहीं दिया, लेकिन एक लेक्चर ऐसा होगा जिसमें आपको पूरा 12 लेक्चरों का सार मिल जाएगा ना। बहुत सारी चीजें होती है। अब मैं मान लीजिए क्या होता है, मान लीजिए जैसे भाई मैंने आपको पढ़ाया और कुछ कुछ डाउट्स हमेशा रहेंगे अभी, है ना, क्योंकि ये आपका बेसिक है। इससे बिगिनर लेवल 1, लेवल 2 आएगा, फिर डायनेमिक ज्योतिष आएगा। फिर जब आप उसको कंबाइन कर लेंगे, थोड़ा आप नक्षत्र सीख लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि नहीं, हाँ अब थोड़ा सा चीजें हो रही हैं, क्योंकि कुछ चीजें नक्षत्रों पे पता चलती है। और नक्षत्र जो है प्लैनेटरी लॉर्डशिप पे भी काम करता है और ऐसे भी काम करता है। तो अभी एक आइडिया लग जाएगा आपको धीरे धीरे। आप उनसे बेहतर हैं अभी भी, ये कोर्स करने के बावजूद ही, 8 लेक्चर करने के बाद आप उन लोगों से बेहतर हैं जो यूट्यूब पे ये बोलते हैं ये शनि राहु की युति है, ये तो श्राप योग हो गया, ये दान कर दो, वो दान कर दो, और उनका फीस 5-5 हजार है। मतलब वो दान और उसी पे वो तो कोई भी देख लेगा, वो तो आप में से सब ऑलरेडी जानते ही है ना, कि शनि चंद्रमा की युति है तो विष योग बताना है, चंद्रमा पीड़ित हो गया, बच्चा जानता है ये चीज, है ना। एक दिन में सीख सकते हैं ये चीजें। तो आप लोग उनसे बेहतर हो चुके हैं अभी। कोशिश ये रहता है कि भाई मतलब बड़े लेवल पे कोई चीज, है ना, बड़े लेवल पे कोई चीज बताना जो मतलब लगे सामने वाले को यार पैसा दिया इस मैंने तो मजा आया, है ना। ये तो सब हर कोई बताएगा आपका मरकरी पीड़ित है। आप कोई भी चार्ट ले लीजिए, अपना चार्ट ले लीजिए, कोई ऐसा प्लेनेट मिलेगा ही नहीं जो अफ्लिक्शन में नहीं है या उसका कुछ गड़बड़ नहीं है।
हर प्लेनेट का कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसका एनिमी देख रहा है, उसका ये देख रहा है। ज्योतिष में फिक्सिंग करना बहुत आसान हो जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन जी हमने एक अलग पर्सपेक्टिव दिया कि भाई आप कर्म को जोड़ें, कि ये कौन सा कर्म को शो करता है। जैसे रामायण में ऋषि वाल्मीकि जी ने मार्स और मरकरी, सॉरी, सुग्रीव और बाली का जो लड़ाई है ना, उसको बोला गया कि ये मार्स और मरकरी की लड़ाई, ठीक है ना, मार्स और मरकरी लड़ रहे हैं आपस में। अब इसको डिकोड करिएगा कि ऐसा क्यों बोला गया, ठीक है ना। मार्स और मरकरी का कॉम्बिनेशन जहां होता है, आप देखिए, मरकरी नैसर्गिक काल पुरुष कुंडली, मतलब जो काल पुरुष कुंडली है, उसमें वर्गो साइन को रिप्रेजेंट करता है ना, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, लड़ाई। तो बहुत सारे मार्स और मरकरी के कॉम्बिनेशन में या तो प्रॉपर्टी को लेकर के, छोटे भाई को लेकर के, सिबलिंग्स के साथ या हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम कर देता है वो क्रिएट। बहुत सारे तो आपको मार्स मरकरी वाले जिसके घर में, जिसके चार्ट में कॉम्बिनेशन है, उसका देखिएगा कंस्ट्रक्शन में, लॉ में, है ना, फाइटिंग में कोई ना कोई आपको कैंडिडेट मिलेगा परिवार में, मार्स मरकरी वाले का ये प्रोमिनेंट मिलेगा। स्पेशली मार्स मरकरी, मैंने उस दिन पढ़ाया था, शायद इसी बैच में पढ़ाया है, कि सन मार्स मरकरी हो, सैटर्न ट्राइन में बैठा हो, सैटर्न देखता हो उसको, सैटर्न का कोई संबंध बन गया, तो पैरालिसिस वाला अटैक देगा फैमिली में, किसी को पैरालिसिस का अटैक पड़ेगा। अगर उसका एरी साइन देख लीजिए, लगन देख लीजिए, अगर वो सैटर्न केतु के प्रभाव में है, एरी साइन क्योंकि का हेड है, तो उस आदमी को खुद हुआ होगा। लेकिन फिर भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इशू, बैक बैक के इश्यूज ये प्रोमिनेंट हो जाए, बिकॉज ये कर्मा है, मार्स और मरकरी ये लेके आता है। छोटे भाई बहनों के साथ डिस्प्यूट हो जाना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़ने की टेंडेंसी, मार्स मरकरी वाला देखिएगा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, अपने बोलने की वजह से डिस्प्यूट हो जाते हैं उसके। और वही लड़ाई कई बार लॉयर्स को अच्छा रहता है, क्योंकि उनको डिस्प्यूट, उनको बहसबाजी करना, है ना, लॉजिकली फाइट करना उनको बहुत अच्छे से आता है। तो इसलिए मार्स मरकरी कॉम्बिनेशन आपको बहुत सारे लॉयर्स में मिलेगा, है ना। जैसे अनु परसाई जी बोले, आई हैव मार्स मरकरी एंड सन इन एरीज, आई हैड पैरालिटिक अटैक माई सेल्फ एंड माई डैड वेंट थ्रू स्पाइनल इश्यूज, है ना। तो ये सिम्टम्स है। मार्स मरकरी कॉम्बिनेशन किसी फीमेल के चार्ट में कई बार शादी ऐसी लड़के से देगा जो नॉन हो, जो फ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, है ना। या अगर यहाँ पे मरकरी स्ट्रांग हो गया, मार्स वीक हो गया, जेमिनाई में मार्स वीक हो जाएगा, तो वो उसकी मैरिज लाइफ में थोड़ा सा दिक्कत कर देगा, है ना। कई बार जो मैनली जो चीज होती है ना, एक मर्दानगी जो होती है, वो मर्दान, तो थोड़ा दिक्कत कर जाएगा, दिक्कत कर देता है वो मार्स, अगर जेमिनाई में हो, पीड़ित हो, सैटर्न के साथ हो, तो हस्बैंड का प्रॉब्लम हो जाएगा, उसका फर्टिलिटी इशू और वो समथिंग, है ना, ऐसा कुछ उसको कम कर देता है वो, ठीक है। अच्छा, तो मान लीजिए आपने एक्सचेंज का पूछा, तो एक्सचेंज पे आते हैं, है ना। समझिएगा चीजों का ना, ये मार्स और शुक्र है यहाँ पे, ठीक है, और ये मर्क बुध हो गया, ये बुध हो गया ना, बुध दिख रहा है आपको, एक मिनट। जी अभी दिख रहा है। देखो क्या हुआ यहाँ पे, मार्स और मरकरी का एक्सचेंज है। मरकरी इज योर एजुकेशन, देखो मरकरी से देखो एजुकेशन, जब भी देखना किसी का एजुकेशन का आइडिया आपको मरकरी से ही लगेगा, मरकरी को छोड़ करके किसी और चीज में आपको डाउट रहेगा, भ्रम में रहोगे। मरकरी से देखिएगा। बंद कर लीजिए, मैंने म्यूट इसलिए नहीं किया ताकि आप क्वेश्चन पूछ सके, लेकिन अगर डिस्टर्बेंस आएगा तो मुझे करना पड़ेगा ना, उसके लिए माफी चाहूंगा आपसे, है ना। तो मार्स और मरकरी का एक्सचेंज है, मार्स और मरकरी का एक्सचेंज है। मरकरी इज योर लर्निंग, मार्स के साइन में बैठा तो मार्स के गुण लेगा, मार्स के साथ एक्सचेंज में है तो मार्स के गुण लेगा पहले। यानी कि मार्स क्या होता है, टेक्निकल एजुकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग ऑफ लैंग्वेज, या लॉजिकल कैलकुलेशन जिसमें होगा, तो सीए हो सकता है, इंजीनियरिंग वाला हो सकता है, आईटी वाला हो सकता है ना। ये आपने कर लिया यहाँ पे, लेकिन एक्सचेंज हो गया, तो ये एक्सचेंज जब होगा तो ये गया मार्स अपने घर, यहाँ पे ऊपर चला गया मार्स, ठीक है, मरकरी यहाँ आ गया। इसको कैसे रीड करेंगे आप, इसका मतलब क्या हुआ कि एक एक जा रहा है, यानी कि वो कोर्स किया, वो डिग्री की, गया, फिर दूसरा डिग्री किया होगा शुक्र से रिलेटेड, क्यों, क्योंकि मरकरी यहाँ आ जाएगा। शुक्र क्या है, फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, तो एमबीए किया होगा, बीटेक के बाद एमबीए किया होगा, बीटेक था फिर एमबीए, सब्जेक्ट चेंज किया,
रियल लाइफ में ऐसे मत देखो कि अच्छे रिजल्ट देगा वैसे रिजल्ट देगा कि ये एक्सचेंज का अच्छा है। रियल लाइफ में क्या इंपैक्ट आएगा, मर्करी इज लर्निंग, तो लर्निंग पे इंपैक्ट आएगा। समझ रहे हो ना? पहले टेक्निकल था, फिर बाद में एमबीए किया, मैनेजमेंट वाला वो चीज आया, फाइनेंस वाला चीज आया। मर्क जेमिनाई में वापिस आया तो मार्केटिंग आ जाएगा। ऐसे होता है। अगर थोड़ा और एक्सटेंड करोगे एक्सचेंज को, तो मैं आपको रियल लाइफ में बताता हूँ जो नाड़ी ज्योतिष में यूज होता है। और नाड़ी ज्योतिष में सच्ची बताऊं, नाड़ी जितना काम करता है ना, भृगु नाड़ी जितना काम करता है, मेरा एक्सपीरियंस है, अनमैचेबल। ऐसे निकलता है प्रोडिक्शन। मतलब आपने किसी से 500 रुपए लिया कंसल्टेशन का, तो 500 रुपए वसूली करा देगा नाड़ी ज्योतिष, है ना? हाय, कहाँ गए थे घूमी करने भैया के साथ? अरे बस बस बस, प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ, ध्यान रखिए ना। 1 मिनट म्यूट कर लेता हूँ। घूमी करने बाद में जाएंगे, है ना? पहले कर, अच्छा देखो, आपको थोड़ा सा और चीज बताता हूँ नाड़ी ज्योतिष में कैसे एक्सचेंज को देखते हैं। वहां पे रेट्रो का कॉन्सेप्ट जो नाड़ी में समझ आएगा ना, वो ऐसे नहीं समझ में आने वाला। रेट्रो प्लैनेट को पीछे लेकर के देखेगा और देखेगा कि उसके ट्राइन में कौन से प्लैनेट आ रहे हैं, उसका इंपैक्ट दिखेगा आपको। ये बात मैं 100%, मतलब 100% बोल सकता हूँ, है ना? अगर रेट्रो को समझना है तो। ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि